थैंक यू याद दिलाने के लिए। चलिए रिकॉर्ड स्टार्ट हो। तो वर्ल्ड का पहला बिजनेस डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट्स ने आज फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो मतलब एक सोचने की और समझने और हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है डियर फ्रेंड्स। वो ये है कि आप देख सकते हैं कि जिन लोगों ने भी पेंडिंग सिग्नल लगाए थे, पेंडिंग सिग्नल लगाने के बाद आप देख सकते हैं फ्राइडे को उन्होंने मनी मैनेजमेंट के लिए 2 दिन रखा हॉलीडे। उसके बाद आज मंडे, मार्केट की शुरुआत है केवल आज, ठीक है। करीबन 5 पेंडिंग सिग्नल थे, वो आज सारे ही सारे वहां से हिट हो गए टारगेट। ये डियर फ्रेंड देखिए आप, कितना बड़ा हमारे लिए खुशखबरी है। यानी एक ट्रेड भी हमारी लॉस में नहीं कटी, यानी एक ट्रेड लॉस में नहीं गई, रिवर्स जाने के बाद भी हमको प्रॉफिट दिया। ये डियर फ्रेंड्स ये सोच लीजिए, क्योंकि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ऐसा होना असंभव है पहली बात, ठीक है। बड़े बड़े, मैंने जैसा बोला, बड़े बड़े एक्सपर्ट ट्रेडर फेल हो जाते हैं इस कैटेगरी में आने के बाद कि मैं करूं क्या, मेरे अकाउंट की हालत बहुत खराब हो गई, मैं करूं क्या। लोग ट्रेडे नहीं देख पाते हैं कि मेरा तो बहुत माइनस चल रहा है, बहुत सारी चीजें उसको एनालिसिस होता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आज शायद किसी एक लीडर ने मेरे से कांटेक्ट करवाया था कॉन्फ्रेंस में, तो वो ऑलरेडी 5 से 10 साल से शायद कमोडिटी में या स्टॉक मार्केट में उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की थी। तो आज उन्होंने बात किया आईजी मार्केट्स के लिए। तो मैंने एक, देखिए, किसी से बात उगलवाने के लिए आपको कुछ न्यू चीज वर्जन बोलना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला सर कि आपको, अगर आप हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हो तो आपको लॉस 0.00% पे होगा। देखिए मेरा बोलने का तात्पर्य, देखिए लोग मार्केट के अंदर क्या बोलते हैं, और देखिए मेरे बोलने का तरीका समझना कि सर आपको ट्रेडिंग के अंदर आईजी मार्केट्स में जुड़ने के बाद आपको लॉस 0.00% होगा, ठीक है। उस पर्सन का जवाब सुनिए, आपको भी ऐसा सुनने को मिल सकता है। उस पर्सन का जवाब था सर कि बड़े बड़े ट्रेडर बिल गेट्स जी हैं, और मतलब दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट और ट्रेडर, आज दिन तक लॉस में ना तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। तो आप कैसे बता सकते हैं? देखिए ध्यान से सुनना है, क्योंकि देखिए मैं बिना लॉजिक कभी बात नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मेरे सवाल के पीछे भी जवाब बहुत बड़ा रीजन छिपा होता है। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी एक इंट्रोड्यूसर हो, सेल्फ डेवलपमेंट में काम कर रहे हो आप, तो एक आपके लिए भी एनालिसिस होना चाहिए, एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। देखिए सीखने को कुछ मिलेगा आपको यहाँ से। तो मैंने बोला सर कि मैंने आपको बोला कि आपको प्रॉफिट के चांसेस 0.00%, यानी लॉस के चांसेस 0.00%, मतलब आपको लॉस नहीं होगा। और आपने उसको किस में समझ लिया? क्योंकि आज दिन तक आपने जो 10 साल से जो ट्रेड की है, मेरे को पता आपने कैसे ट्रेड किया। आपने करीबन 50% से ज्यादा आपने ट्रेड लॉस में काटे। तो उसके बंदे के माइंड में एक चीज आए कि हाँ बिल्कुल, कि लॉस जो चांसेज है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, दुनिया का कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो लॉस के अंदर ट्रेड नहीं करता, ऐसा कोई पर्सन पैदा हुआ ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो कहने का मतलब लॉजिक पे ध्यान दीजिए, कहने का मतलब यहाँ नुकसान होने के चांसेस 0.00%, तो यानी प्रॉफिट के चांसेस 100% बन चुके हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी है डियर फ्रेंड्स, और कल हाल्विंग है। कल बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहेगा मार्केट, आज भी देख सकते हैं आप बड़े बड़े इन्वेस्टर आज इस मार्केट में कदम रख चुके हैं। टॉप 2 मार्केट के अंदर, फॉरेक्स और क्रिप्टो के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टरों ने आज कदम रखा है। इसीलिए आप देख सकते हैं मार्केट में आज बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है। क्योंकि कल से क्रिप्टो मार्केट के अंदर वेल्स स्टार्टअप होने वाला है, जिसके अंदर वेल्स हाल्विंग होने वाली है कल 5 बजे। तो
हाई वोलेटाइल रहेगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई इंतजार कर रहा है टॉप लेवल पे जाए मार्केट तो मैं वहां से सेल करूं, बहुत सारे सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से बाई करूं और $11,000, $10,000, $12,000 पे मेरा टॉप व्यू बने और मैं वहां से पैसा बनाऊं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अभी मार्केट के अंदर, मतलब आज का अगर मैं 24 घंटे से 48 घंटे की मैं बात करूं, यानी मान लीजिए आप फ्राइडे से लेकर आज दिन, यानी 3 दिन रेगुलर से मैं अगर बात करूं, तो करीबन जो मार्केट था फॉरेक्स का $7 ट्रिलियन, वो करीबन अभी क्रिप्टो को अगर मैं 10% भी काउंट डाउन कर लूं तो जो न्यू बिजनेस आया है 3 दिन का, वो डियर फ्रेंड्स $20 ट्रिलियन पे पहुंच गया। मतलब आप देख सकते हैं 3 गुना इन्वेस्टरों ने कदम रखा है लास्ट 3 दिन में। ये है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट की ताकत। ठीक है, तो $20 ट्रिलियन के अंदर करीबन $15 ट्रिलियन जो है हमारे फॉरेक्स मार्केट में इंक्रीज हुआ है, और दूसरा $5 ट्रिलियन बाकी एक्सचेंजर में गया है। तो मतलब $15 ट्रिलियन क्यों गया है फॉरेक्स में, क्योंकि हमारे लिए सारे एसेट्स आप देख सकते हैं, अगर MT4 पे अपन देखें तो आपका एनडीडीज भी है, क्रिप्टो मार्केट भी है वहां पर, मेटल्स भी है एंड फॉरेक्स के सिग्नल्स भी है। तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम क्रिएट करने वाले होते हैं वो फॉरेक्स के अंदर ही आते हैं, और बड़े बड़े इन्वेस्टर ब्रोकर के साथ अटैच होकर ट्रेड में अपना स्थान लेते हैं। कोई $1 करोड़ से स्थान करता है, कोई $2, कोई $5 लाख, मतलब अनाप शनाप पैसा है लोगों के पास बाहर। आउट ऑफ इंडिया तो आपको पता है $5 करोड़ भी लगा रहा, तो उसकी नजर में तो 5 करोड़ ही लगा रहा है, बट इंडिया की नजर में वो बहुत बड़ा पैसा हो जाता है। ठीक है, तो बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं डियर फ्रेंड्स लोगों के। तो अ, एक और चीज मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, आपके लिए नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, एक और चीज आपको, अगर किसी पर्सन का बिजनेस करीबन $1 बिलियन क्रॉस हो जाता है, ठीक है, $1 बिलियन, दैट मीन्स किसी पर्सन या इन्वेस्टर्स का, मतलब वो हाई प्रोफाइल का पर्सन है और $1 बिलियन प्लस उसका बिजनेस हो जाता है, तो वो एक वेल्थ के रूप में मार्केट में उत्पन्न होता है। वेल्थ क्या होती है ये भी जानना जरूरी है डियर फ्रेंड्स हमारी जिंदगी में। वेल्थ का मतलब होता है, जैसे आप अगर मैं बात करूं, आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आप कहीं चल रहे हो, ठीक है, और जो एक कॉर्नर है उस पे ए पर्सन खड़ा है और बी कॉर्नर में बी पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स, ये आपकी जीवन में बहुत ज्यादा रिलेट करता है मार्केट के अंदर। 2 मिनट और लेना चाहूंगा आप सभी लोगों का, उसके बाद हम सेशन पे चलेंगे। तो जो ए और बी के बीच में जो पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर जो बीच की डिस्टेंस है ए और बी की, वो है 1 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब ए पर्सन जो है वो मान लीजिए फॉरेक्स मार्केट है, और बी पर्सन मान लीजिए आपका क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है। अब एक जेड पर्सन है जो ए और बी के मिड पॉइंट पे खड़ा है। ध्यान से सुनना, ठीक है। जो जेड पर्सन है वो ए और बी के बीच में मिड पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। अब जो ये जेड पर्सन ये क्या देखता है यहाँ पर, अब उसको पता है मेरे को 500 मीटर के डिस्टेंस पे भी मेरे को क्रिप्टो मार्केट दिख रहा है, और 500 मीटर के डिस्टेंस पे मुझे फॉरेक्स मार्केट दिख रहा है। अब ये जो जेड पर्सन है ये क्या है, बहुत ही बड़ा पैसे वाला, मतलब बहुत बड़े, मतलब उद्योगपति खरबपति जो होते हैं, ठीक है। तो ये वो पर्सन है, तो ये क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, एक डिमांड एंड ग्राफ लेते हैं। डिमांड एंड ग्राफ का मतलब होता है कि जैसे आज आपने बिजनेस की शुरुआत किया, तो यानी आज जैसे फॉरेक्स का वॉल्यूम है $7 ट्रिलियन अप्रोक्स, तो वो एक ग्राफ उठाते हैं कि यार इस मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बायर आ रहे हैं अभी या सेलर आ रहे हैं। अब ये क्या पर्सन करेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पैसे वाला है, क्योंकि आप सभी लोग मान लीजिए अभी हम जितने भी लोग जूम कॉल पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, 91+ है। अब सभी लोग आप लगाने वाले हो, 1-1 रुपए आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो मार्केट में। ध्यान से सुनना। तो हम आप सभी का 91 रुपए बने, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अपन। यानी हम 91% है यहाँ पर जूम कॉल सेशन पे। अब ये जो हम कौन से ग्राहक है, छोटे स्मॉल ग्राहक,
हमने एक एक रुपया इन्वेस्टमेंट किया तो 90 रुपए उस मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन ये जो जेड पर्सन है, ये हमारे से 1 लाख गुना है। यानी कहने का मतलब जहां हम 91% मिलके 91 रुपए पे लगाए, और वो पर्सन जो है 1 लाख गुना उसके पास ज्यादा पैसा है, मतलब वो 91,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब अपने जैसे इन्वेस्टरों को क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, वो दबोच लेगा। दबोचना मतलब दबा देगा, मतलब वो एक अपने ऊपर वेल्स हो गया। वेल्स का मतलब हो गया वो हमारे ऊपर हावी हो गई। तो ऐसे संसार के अंदर करीबन बहुत सारी ऐसी कंपनीज बन चुकी है आज की नजर में, ठीक है, जो बड़ी बड़ी वेल्स बन चुकी है, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां बन चुकी है, जो इस मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को बार बार उसको, मतलब जैसे ही वो $11,000 $10,000 बिटकॉइन जाता है तो फिर उसको नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। और ज्यादा ही नीचे आ जाता है। अगर आपने क्रिप्टो का नॉलेज रखते हो तो मैं आपको 1 मिनट का और एग्जांपल दे दूं। बिटकॉइन $6,700 से, अगर आपको पता हो तो $4,800 उसने 2 महीना वहां पर स्टेबल किया। फिर उसके बाद बिटकॉइन गया करीबन $3,500 $3,300 के, फिर वहां पर स्टेबल रहा 15 से 20 दिन। अब वेल्स ने क्या किया अचानक से, क्योंकि ये मतलब सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो ये क्या किया, जल्दी से ट्रेड की वहां से बड़े इन्वेस्टमेंट करके, और बिटकॉइन को फटाफट से पहुंचाया $5,500 के अप्रोक्स, उससे ऊपर, ठीक है। अब लोगों ने सोचा कि यार बिटकॉइन बढ़ रहा है, देखिए हम जैसे लोग कैसे मतलब इस मार्केट में डुबक के बैठ जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये भी बहुत बड़ी नॉलेज की बात है। देखिए, तो यहाँ पर कहने का मतलब जैसे ही मार्केट $5,500 पहुंचा, तो वो वेल्स क्या करती है, करीबन 10 से 20%, 30%, 40% फंड वहां से विड्रॉल करते हैं, ठीक है। 10% से लेकर 40% के बीच में वो वेल्स जो है वहां से विड्रॉल करती है। फिर मार्केट में थोड़ा सा क्रेश होता है, क्योंकि आपका कॉइन मार्केट के जो है वो वहां से वॉल्यूम घट चुका है, ठीक है। अब वॉल्यूम घट चुका है तो उसकी कॉइन की रेट थोड़ा सा कम आएगा। तो आपको पता है $5,500 $5,800 से बिटकॉइन 2 महीने तक स्टेबल रहा, $4,500 से लेकर $4,900, ठीक है। तो ये वजह थी। फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि यार अभी बायर नहीं आ रहे हैं, तो मार्केट वहीं स्टेबल हो गया, हमने जहां छोड़ा था। फिर इन्होंने ट्रेड स्टार्ट की, बिटकॉइन को पहुंचाया $7,500, ठीक है। फिर वहां से उन्होंने 20% निकाला, इस बार 40% से आधा कर दिया। तो अब बायर घुसने लगे, बायर एंटर हो गए बिटकॉइन के अंदर। तो बिटकॉइन की रेट धीरे धीरे बढ़ने लगी, और आपने पता हो तो अभी 3 दिन पिछले वीक की बात है, बिटकॉइन 9,200 से 9,900 छू के आया। अब वेल्स ने वहां पर फिर क्या किया, क्योंकि हाल्विंग आने वाला है तो बिटकॉइन गिराने की पूरी कंडीशन बन गई इनकी। तो फिर इन्होंने करीबन इस बार 50% वहां से विड्रॉल किया, और बिटकॉइन को पहुंचा दिया अभी $8,800 के आसपास, ठीक है। तो ये आपको मार्केट का रोड मैप समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे सराउंड का ही मार्केट है। आपको जितना आप इस पे एनालिसिस करते हो उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है लाइफ के लिए, क्योंकि ये चीजें हैं डियर फ्रेंड्स, हमारे को डिक्लेयर करती है कि हम किस तरह से हम पैसा बना सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं क्या मार्केट में, उनका भी ध्यान रखना योग्य है। वहां पर कोई फंडामेंटल एनालिसिस, कोई न्यूज, कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता उस फैक्टर पे। सीधा वो वेल्थ जो है एक मार्केट को पूरा हिला देती है। बट ये फॉरेक्स में बिल्कुल भी नहीं होता, क्रिप्टो में हो जाता है ऐसा, फॉरेक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसको चांसेस बनता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एसेट्स ही इतने हैं कि वो मतलब इतना पैसा कहाँ से लाएगा वो, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। बट क्रिप्टो मार्केट में हो जाता है, ठीक है। जिनके पास बहुत ज्यादा बिटकॉइन की होल्डिंग होती है तो वो ऐसा कर देते हैं। अब अगर कल का रोड मैप देखें तो अभी बिटकॉइन जो है, अगर मैं 1 मिनट का और टाइम लूँ तो बिटकॉइन जो भी डिक्लेरेशन अभी आ रहा है, बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं $12,000, $14,000, $16,000, $20,000, कोई बहुत सारे लोगों ने बोला $50,000, $1 लाख। एक पर्सन ने तो 3 लाख, 3,30,00,000 तक प्रिडिक्शन किया है बिटकॉइन की कीमत का। तो मे बी पॉसिबल डियर फ्रेंड्स, ऐसा तो अभी संभव नहीं है नेक्स्ट 2 ईयर के अंदर, क्योंकि माइनर के चार्जेस भी कटेंगे, और बिटकॉइन की
एक लॉजिक हो सकता है जो इसको रेट को बढ़ावा देगा, वो होगा आपका डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि अब जो है 1/z फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपका क्रिप्टो मार्केट का, जो वैल्यू है वो 6.25 हो जाएगा ब्लॉक का, तो फ्रीक्वेंसी माइनिंग का। तो अब वहां पर क्या होगा, इट इज सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अगर बिटकॉइन जो है $10,000 से लेकर $14,000 के बीच में कल अगर पंप करता है, वहां से अगर उछाल मारता है, तो मे बी पॉसिबल डियर फ्रेंड्स, फिर कंडीशन बनती है कि माइनर्स की फीस निकलने के बाद वो भी ट्रेड के अंदर आएंगे और बिटकॉइन की कीमत आपको $15,000 से $20,000 देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम जिसका जस्ट रिवर्स सोचते हैं, अगर कोई बिग वेल्स आ जाती है, क्योंकि उसको बड़ा पेमेंट निकालना है इस बार, 40% 30% से नहीं, उनको पूरा 60-70% पैसा निकालना है, तो वो क्या करेंगे, जैसे वो टॉप व्यू छुएगा बिटकॉइन $11,000 या $12,000 या जितना भी मैक्सिमम अभी $13,500 था 3 महीने 4 महीने पहले, तो वो पॉइंट जैसे ही हाई पॉइंट छुएगा, जहाँ रेजिस्टेंस बनेगा, और वो क्या करेंगे, धड़ाधड़ सेल करने की कोशिश करेंगे, और बिटकॉइन को मैं भी पॉसिबल डंप भी कर सकते हैं वापिस $9,000 से $9,500 के अप्रॉक्स। तो ये दोनों चीजें स्थिति बन रही है। अगर वेल्स यहाँ पर कोई दिक्कत पैदा नहीं करता है, तो बिटकॉइन की कीमत आपको 15,000 से $20,000 देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम जस्ट रिवर्स को यहाँ पर माइनर्स की फीस नहीं निकलती है और एक वेल्स का हाथ हो जाता है, तो फिर डियर फ्रेंड्स बिटकॉइन आपको जहां है वहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था कभी कल 5 PM 12 मई को आपका हलविंग है। तो देखते हैं क्या न्यूज एनालिसिस बैठता है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ग्रुप में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ट्रेड के लिए। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। थोड़ा टाइम ले लिया आप लोगों का, क्योंकि ये भी जरूरी है डियर फ्रेंड्स, हमारे जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें, क्योंकि हम अब हम टेक्निकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स में आए गए हैं, तो हम ये सारी चीजें तो हमको सीखने को बनता है। इनके बिना हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अधूरे हैं। ठीक है, ये एजुकेशन होना जरूरी, कोई भी डाउट हो सकता है आपको मार्केट में। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार मुझे आप सजेस्ट कीजिए फटाफट से, क्या मेरी स्क्रीन प्लस वॉइस आपको क्लियर आ रही है? तो एक बार मैं आपको पूछना चाहूंगा। यहाँ पर एक बार मुझे बता दीजिए तुरंत, क्या आपको स्क्रीन और वॉइस विजिबल है? तो आप बता दीजिए तुरंत। तो आप लोगों ने शायद मुझे मैसेज किया है अभी। चलिए ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स, अभी आ रही है वॉइस और क्लियर है? आपके कमेंट आप देख रहे हो ना? ओके सर, ठीक, वॉइस और स्क्रीन दिख रही है। ओके सर, चलिए बिना देरी किए पहुंचते हैं और हम तुरंत रोड मैप तैयार करेंगे डियर फ्रेंड्स। आज हमारे लिए हमारा जो सेशन था उसका एंड पॉइंट है, और हम इसको लाइव भी करेंगे। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे अब ट्रेडिंग रोड मैप हैजिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज डाउट पूछा था कि सर अब आगे की क्या प्लान कैलकुलेशन है इसके अंदर। तो मैं सीधा रोड मैप से तैयार करता हूँ। सिग्नल आएगा, वहां से लेकर लगाने तक और उसको सोल्व करने तक मैं पूरा यहाँ पर रोड मैप तो आपके सामने तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, और उसको ध्यान से सुनना आपने। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन ये समझ में नहीं आई है इस चैप्टर की तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं आपके सामने रोड मैप क्लियर कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारा चैप्टर 16 स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये सारा चैप्टर तो देख सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स हैज पोजीशन एंड नेटिंग पोजीशन ट्रेडिंग रोड मैप। ठीक है, यानी आपको सारा मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। इसके अंदर हम सारी चीजें सीखेंगे, ट्रेड लगाने से लेकर हेज पोजीशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो सारी चीजें हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट आपका वो होना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि आपको जो सिग्नल मिला है, जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स सिग्नल का, तो मैं एक सिग्नल का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे लाइव। तो मैंने एक सिग्नल जैसे आज ही आया डियर फ्रेंड्स, उसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा अभी स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं नॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन से हम जितना इजी गोइंग, क्योंकि हमने मैथमेटिकल भी कैलकुलेशन निकाली है, फिर हमने कंपैरिजन भी निकाला है। ठीक है, हम इसके बाद में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखेंगे, जैसा मैंने कल बताया आपको, 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट जो भी है। पहले हम ट्रेडिंग का रोड मैप तैयार कर लेते हैं, पूरा स्टेप बाय फॉलो करना है हम सभी लोगों को, तो हमको ध्यान से देखना। चलिए देखिए, स्टेप फर्स्ट हमारा रहना चाहिए कंक्लूजन, वो ये है पहला सिग्नल। ठीक है, जो आपको सिग्नल मिल रहा है डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट के सिग्नल को ही फॉलो करना। तो मैंने यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इसको पेस्ट कर दिया, यानी जो आपके सामने सिग्नल आता है उसको मैंने यहाँ पर एज इट इज राइट डाउन कर दिया। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स जो सिग्नल आया है उसकी सिंपल परिभाषा में आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से आपको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि बड़ा मैसेज ना बने। ठीक है, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, अपने को ये 6 पॉइंट से ही मतलब है। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट्स 1.0 सिग्नल यूरो यूएसडी का आया है। ठीक है, एंट्री पॉइंट है आपका 1.08150, और एक्शन टाइप अपने को करना है बाय करना है, और टारगेट दे रखा है इसका 1.08300। ठीक है, और सेल स्टॉप दे रखा है 1.07150। ठीक है, और स्ट्रेंथ यानी आपको 150 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है इस सिग्नल के अंदर। चलिए लाइव देखते हैं डियर फ्रेंड्स। अब हम लाइव देखने के लिए हम करेंगे क्या डियर फ्रेंड्स, देखिए हमने यहाँ पर डियर फ्रेंड्स यूरो यूएसडी का जो ट्रेड लगा हुआ है, यूरो यूएसडी का जो सिग्नल लगा हुआ है उसको हम लाइव देखेंगे। ठीक है,
ये आपके MT4 ओपन हो चुका है डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला काम है हमको ट्रेड को लगाना, ठीक है। तो आपका जैसे अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद में हम जैसे सिग्नल आया तो हमको कौन सा सिग्नल पे ट्रेड लगाना, अभी यूरो यूएसडी। तो हम देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स यूरो यूएसडी आपको कहाँ नजर आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी अभी ये रहा, ठीक है। तो हमको इस पे ट्रेड लगाना है डियर फ्रेंड्स। तो हमको पहला काम जैसे ट्रेड लगाते आ रहे हैं वही करना है। आपको न्यू ऑर्डर पे जाना है, जैसे आपका सिग्नल मिल गया तो आपको उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है और हम इस पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो डियर फ्रेंड्स, मार्केट एग्जीक्यूशन में आप सभी लोगों को पता ही है आपकी लाइव ट्रेड ओपन होती है, ठीक है। यानी तुरंत आपके इमीडिएट ट्रेड ओपन हो जाती है, लाइव ट्रेड, उसे हम मार्केट एग्जीक्यूशन के अंतर्गत हम काउंट डाउन करते हैं। और उसके बाद की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, उसके बाद की नेक्स्ट पॉइंट की हम अगर बात करें तो वो है लॉट साइज, ठीक है। तो लॉट साइज डियर फ्रेंड्स ये 0.01 रखनी है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं एक और चीज में आपको एजुकेशन का ही ये सारा चीज होता है। सूरज जी हैं, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा था, कोई प्रोजेक्ट कर रहा था पर्सन। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, वो उस पर्सन ने 1500 से $2000 के अकाउंट पे करीबन 0.20 0.50 लॉट साइज यूज कर रहा है। तो डियर फ्रेंड देखिए, अगर आप बिना एजुकेशन अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे ना तो दुनिया में आप अगर 1 लाख रुपए भी फीस दे रहे होंगे ना तो भी आप ये सोचोगे कि मैं ट्रेड में क्यों आया। तो प्लीज आप ऐसा ना करें, ठीक है। दुनिया क्या कर रही है, नहीं सर, यहाँ पर आपको खुद सीखना है। आपको इतना अच्छी तरीके से आपको इतना समझाया जा रहा है, बहुत आपके अपलाइनर भी आपको बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं सर कैसे ट्रेड लगाते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं। बस फॉलो कीजिए डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट्स के सिग्नल को फॉलो कीजिए। उसके अलावा उसको माइंड से हटा दीजिए कि मुझे क्या करना है, नहीं। बाकी आप जितना एजुकेशन को सीख सकें उसका डेमो पे आप यूज करें उसको, और वहां पर अपना एनालिसिस रखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप छोटे छोटे अकाउंट में बड़े लॉट साइज यूज करें, ऐसा ना करें डियर फ्रेंड्स, ठीक है। आप चाहे कितनी दुनिया की आप 1 करोड़ भी फीस दे रहे होंगे और अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो आप जीरो हो, ठीक है। तो हमको जो बोला जा रहा है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, हमको लॉट साइज सपोज दैट ये मेरा ये डेमो अकाउंट है। तो इसके अंदर मान लीजिए मैंने इसको मान लिया अकाउंट को $100 से $300 के बीच में अकाउंट, मैंने लॉट साइज 0.01 ही रखा, ठीक है। हमारी लाइफ के अंदर आईजी मार्केट कभी स्टॉप लॉस का यूज करेगी नहीं, ये तो पता चल ही गया होगा डियर फ्रेंड सभी लोगों को कि स्टॉप लॉस का कोई काम नहीं है आईजी मार्केट के अंदर। और ये आपको टीपी की जरूरत पड़ती है केवल, ठीक है। तो टीपी क्या दे रखा है डियर फ्रेंड्स, 1.083। और क्या करना डियर फ्रेंड्स, बाय। क्या करना सिग्नल के अंदर दे रखा है, बाय। देख सकते हैं आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी का सिग्नल है, ये आपका टीपी है, ये आपको क्या करना, बाय करना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये बाय पे ट्रेड लगा दिया, पहला स्टेप, ठीक है। अब ये ट्रेड लगने के बाद में जो लोग नए हैं डियर फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से समझ लीजिए। इतना की काम करना है सर ट्रेड में के लिए, टीपी और क्या करना है आपको, बाय या सेल, ठीक है। जो गिवन है उसको आपको इनपुट पुट करना है वैल्यू, और आपको जो भी सिग्नल दे रखा, बाय दे रखा तो बाय कर लीजिए, सेल दे रखा तो सेल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को अगर पता नहीं हो, अगर ये जो कलर है डियर फ्रेंड्स, अगर ये ब्लू कलर आता है तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मुझे मैसेज करते हैं कि सर ये ब्लू कलर क्या बताता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये ब्लू कलर है, ये आपके प्रॉफिट को बताता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका ब्लू ब्लू हो जाता है ऊपर साइड, ठीक है। अगर ये मार्केट अपनी माइनस में चला जाती है, ट्रेड जस्ट रिवर्स में चली जाती है, तो अभी ये रेड लाइन में हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर भी आपका रेड बताएगा। ये ऊपर जो रिप्रेजेंट होता है, ये ऊपर की तरफ अगर यहाँ कलर आपका ब्लू दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी ओवरऑल ट्रेड जो है प्रॉफिट में चल रही है। ओवरऑल जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में चल रही है। अगर आपका माइनस में चल रहा है, यहाँ पर रेड कलर बता रहा है ऊपर की साइड, तो इसका मतलब आप लॉस में चल रहे हो, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में डियर फ्रेंड सभी लोगों को पता है आप लोगों को, अब हमको क्या करना है,
हमारे लॉस को कम करने के लिए सेल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसी सिग्नल पे। तो क्या करना डियर फ्रेंड्स, आपको सिंपल सा वापस दोबारा जाना है MT4 पे, और आपके उसी सिग्नल पे क्लिक कर दीजिए, न्यू ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, क्योंकि मार्केट एग्जीक्यूशन में आप ऑलरेडी ट्रेड लगा चुके हो, तो अब हमको क्या करना है, इस मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स यहाँ दिख सकते हैं आप, बाई स्टॉप भी है और सेल स्टॉप भी है। तो अपने को क्या करना है डियर फ्रेंड्स, सेल स्टॉप, क्योंकि बाय का सिग्नल आया। तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन जनरेट हो चुका है डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका टीपी, तो टीपी और एसएल लिखना ही नहीं है। तो अपने को जो ये वैल्यू दे रखी है डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट के सिग्नल के अंदर, कौन सी वैल्यू, ये वाली सेल स्टॉप। तो ये कौन सी वैल्यू है डियर फ्रेंड्स, प्राइस। कौन सी वैल्यू है ये, प्राइस, ठीक है, प्राइस। तो हम क्या करेंगे, सेल स्टॉप पे जैसे ही क्लिक कर देते हो आप, तो हमको प्राइस पे लिखना है जो इन्होंने वैल्यू दे रखी है 1.07150, ठीक है, 7150। देख सकते हैं आप सिग्नल के अंदर वैल्यू जो दे रखी है वही आपको एंटर करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो आपको प्राइस में एंटर कर देना। और आपको क्या करना है, अब यहाँ यहाँ आपका बाय और सेल नहीं आएगा, ऑर्डर क्या आएगा, पैलेस करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, पेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो आपके सामने ये दोनों ट्रेड लग चुकी है डियर फ्रेंड्स। ये आपका पेंडिंग ऑर्डर है, एक बार और बता देता हूँ, ये आपकी लाइव ट्रेड है और ये पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। लाइव ट्रेड का मतलब अभी जस्ट मार्केट पे जिस प्राइस पे आपने ओपन किया है ट्रेड को, वो आपकी लाइव ट्रेड कहलाती है। और जो कमिंग सून या फास्ट मोमेंट या फ्यूचर मोमेंट पे जो आप ट्रेड ओपन करने वाले हो, तो वो उसे पेंडिंग ऑर्डर के नाम से भी जाना चाहता है, ठीक है। यानी आप जानना चाहते हैं कि फास्ट में मतलब आप मार्केट वापस बैक में जाए, वो आपका जिस पॉइंट से मार्केट चल रहा है उससे रिवर्स मार्केट में जाके आपको बाय करना है या सेल करना है, तो फिर वहां पर आपका पेंडिंग ऑर्डर काम करता है, ठीक है। बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। तो हमारे को जो सिग्नल के अंदर दे रखा था, हमने पूरी कंडीशन फॉलो कर लिया। तो डियर फ्रेंड्स एक कंडीशन पहले ये है, ध्यान रखना है आपको, जो हमने अभी कैलकुलेशन निकाली है, जो ट्रेड के अंदर आपको जो बोला गया है पहले आपको वही करना है, ठीक है। वही करना है मतलब, वही करना मतलब मान लीजिए आपका $1000 का अकाउंट है, ठीक है। ये मान लो, ये तो मैंने $100 का अकाउंट बना था। मान लीजिए आपका $1000 का अकाउंट है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, 0.02 के आप दो ट्रेड ओपन कर लीजिए, है ना, ठीक है। यानी आप क्या करोगे, 0.02 की दो ट्रेड ओपन कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपकी लोड साइज 0.04 दे रखी है चार्ट के अंदर, तो हम क्या कर लेंगे, 0.04 की और दो भागों में तोड़ा, है ना। तीन ट्रेड खोलने की कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर दीजिए, इसको दो भागों में तोड़ दीजिए, ठीक है। आपकी ट्रेड को एक साथ ना लगे, यानी आपको जहाँ 0.08 लगाना तो आप दो ट्रेड कर दीजिए उसको 0.04, यानी 0.04 दो ट्रेड में आपको ट्रेड को तोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया आप सभी को। यानी जितने भी लोड साइज दे रखी है आपको, गिवन है चार्ट के अंदर आपका अकाउंट साइज है $2000, तो वहां लगाना 0.08। तो आपको 0.04 की दो ट्रेड ओपन कर लेना, ठीक है, एक साथ नहीं लगाना 0.08, ठीक है। तो ये हमने ट्रेड लगा लिया। तो हमने पहला कंडीशन है डियर फ्रेंड्स, ये हमने फॉलो कर लिया, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए, तो हमने जो सिग्नल दिया आईजी मार्केट्स ने, उसके अनुसार हमने फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर लिया। तो यानी हमने फॉलो क्या किया, फॉलो किया हमने लाइव ट्रेड ओपन करना है आपको, एंड पेंडिंग ऑर्डर ओपन, ठीक है। तो हमने पहला रोड मैप देखा डियर फ्रेंड्स, जो सिग्नल दे रखा था अभी तक आप जो करते आ रहे हो,
वही करना है, फॉलो करना है आपको। लाइव ट्रेड ओपन करना है, एक तो जो आपकी प्राइस ले रखी है सिग्नल के अंदर, और दूसरा दे रखा है हमको पेंडिंग ऑर्डर ओपन करना। तो मैं पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर नाम दे देता हूँ लाइव ट्रेड के अंदर कोष्टक में मार्केट एग्जीक्यूशन। ठीक है, और हम बात करें पेंडिंग ऑर्डर में, तो पेंडिंग ऑर्डर में आपकी दो तरह की ट्रेड लगेगी। अगर बाय का सिग्नल आया तो वहाँ सेल स्टॉप काम आएगा, और अगर सेल का सिग्नल आया तो वहाँ बाय स्टॉप और सेल स्टॉप काम आएगा। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर बहुत सारी गलती कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सेल स्टॉप को स्टॉप लॉस समझ लेते हैं। प्लीज देख के, भगवान ने बहुत अच्छी तरह पावर दी है हमको देखने की, तो उसका थोड़ा इस्तेमाल करें डियर फ्रेंड्स। सेल स्टॉप को उसको स्टॉप लॉस ना समझे, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस का कोई काम नहीं है आपके आईजी मार्केट्स में। आप प्लीज फॉलो कीजिए जो बताया जा रहा है उसको, ठीक है। चलिए, तो हमने पहला कंडीशन डियर फ्रेंड्स स्टेप 1 के अंदर देखा, जो सिग्नल दे रखा है उसके अंदर आपको मार्केट एग्जीक्यूशन से एक लाइव ट्रेड ओपन करना है, और पेंडिंग ऑर्डर में जो भी दे रखा है आपको, बाय स्टॉप दे रखा है या सेल स्टॉप दे रखा है, जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड कंडीशन, ठीक है, और एक और चीज कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पर, T&C 1, यानी टर्म्स एंड कंडीशन 1, और एक और मैं टर्म्स एंड कंडीशन 2 डालना चाहूंगा यहाँ पर। वो ये है, एनी अकाउंट साइज, एनी अकाउंट साइज। आपको सर वॉइस वगैरह तो आ रही ना, मैं एक बार पूछ लूँ आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है डियर फ्रेंड्स? किसी ने पूछा स्क्रीन नहीं दिख रही। सर स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? प्लीज एक पर्सन जल्दी से मैसेज कर दीजिए, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी लोड, एनी अकाउंट साइज, you can choose lot size, IG markets चार्ट। ठीक है, आईजी मार्केट्स के जो चार्ट दे रखा है, आपकी कोई भी अकाउंट साइज है तो आप लॉट साइज कहाँ से चूज करोगे? आईजी मार्केट्स चार्ट से। और आपको क्या करोगे डियर फ्रेंड्स, आपको अगर जैसे अभी हमने तो देखा यहाँ पर हमको 3 ट्रेड ओपन किया था हमने कल, ठीक है, तो हमको ऐसा लगता है थोड़ा कि ज्यादा हो रहा है 3 ट्रेड ओपन करना एक साथ, तो हम क्या करेंगे, सीधा इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, T1 ट्रेड जो है, हम क्या करेंगे सिंपल सा, यानी आपने मान लीजिए $1000 का अकाउंट है, 0.04 लॉट साइज है। मान लीजिए अकाउंट साइज में ले लेता हूँ एग्जांपल, यहाँ पर मैं कोष्टक में डाल देता हूँ ताकि आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आए रोड मैप पे। यहाँ पर मैंने दे दिया सर $1000, ठीक है। चलिए, और लॉट साइज चूज किया हमने आईजी मार्केट्स के, वो है 0.04 लॉट साइज, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो हमारी फर्स्ट ट्रेड जो है T1, ट्रेड 1, वो आपकी कितने से ओपन होगी डियर फ्रेंड्स? ट्रेड 1 ट्रेड 1 ओपन 0.02 लॉट साइज, ठीक है, याद रहेगा आप सभी लोगों को। और ट्रेड 2, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी नहीं समझ में आया तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने रोड में बता रहा हूँ, ताकि हम बहुत इजी गोइंग तरीके से समझ सकें इस सारी कैलकुलेशन को, ठीक है। ट्रेड 2 की बात करें तो आपकी दूसरी ट्रेड जो ओपन करनी है वो भी 0.02 लॉट साइज से,
लगा लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब हमने दो भागों में तोड़ दिए। जो लोड साइज हम एक साथ यूज कर रहे थे उसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कीजिए सदा। ठीक है, चलिए अब स्टेप टू का बात आता है। स्टेप टू, ये तो हो गया डियर फ्रेंड्स, हमने जो स्टेप वन लिया है कि आपको आईजी मार्केट से जो सिग्नल मिला उस सिग्नल को ध्यान से देखा और आपने ट्रेड ओपन किया। ठीक है, और लोड दो ट्रेड ओपन कर दिया मार्केट एग्जीक्यूशन और पेंडिंग ऑर्डर को मिला के दिन तक हम करते आ रहे थे। ठीक है, न्यू बेस्ट वर्जन के साथ, आज दिन तक तो नहीं, आईजी मार्केट ने नया किया है, तो हम न्यू बेस्ट वर्जन के साथ हमने ये यहाँ तक का रोड मैप पहले ही ऑलरेडी हम यूज कर रहे थे। ठीक है, बस नया क्या किया हमने, पहले हम एक ट्रेड यूज कर रहे थे 0.04 की, लेकिन हम दो ट्रेड ओपन करना है। दो ट्रेड मतलब 0.02 का एक और 0.02 का दूसरा। ठीक है, दो भागों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए अब स्टेप टू। स्टेप टू जो है ये हमारा ओल्ड बिहेवियर हो गया, यहाँ पर ओल्ड रोड मैप हो गया। अब बात करते हैं हम नए पे, स्टेप टू के अंदर क्या होगा। अब स्टेप टू के अंदर दैट मीन्स मान लीजिए डियर फ्रेंड्स कि आपके सामने जो ट्रेड चल रही है, आप देख सकते हैं ये आपका लाइव ट्रेड है, ये पेंडिंग ऑर्डर है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब ये जो अभी तक हमको बोला गया वही हमने फॉलो करते हुए, अब मान लीजिए स्टेप टू की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अभी आपका टारगेट ये हिट हो गया, जैसे मान लीजिए आज ये सिग्नल आया था, इसका टारगेट हिट हो गया, तो मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ इसको। तो अब आपके सामने पेंडिंग ऑर्डर बचा, तो वहां पर सिग्नल मिलता ही है आपको कि बाय लगाया, तो आपको सेल स्टॉप को डिलीट करना। तो मैं मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो आपका अकाउंट फ्री हो गया। समझ में आ गया। तो अभी तक सेकंड स्टेप की मैं बात करूं तो एक और टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पर। टर्म्स एंड कंडीशन 3, वो सिंपल लिख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। हम क्या करना है हमको, सिंपल, अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है, इफ योर टारगेट हिट देन क्लोज योर पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पेंडिंग कर दी, क्लोज योर या डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, सिंपल रहेगा ज्यादा। ठीक है, ध्यान रहेगा डियर फ्रेंड्स। अभी तक मैं आपको सिंपल लॉजिक की तरह ले चल रहा हूँ, मैं अभी चैप्टर पे आया ही नहीं, क्योंकि मैं रोड मैप तैयार कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने ये चीज नहीं करने जा रहे हैं, नहीं, मैं उस जीरो लेवल से इसको स्टार्ट करना चाहूँ। चाहे हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, लेकिन मैं अगर जीरो लेवल से बताऊंगा तो आपको नॉर्मल जो पर्सन है, आप सीख रहे हो ठीक है, आपको तो याद आ ही रहा है समझ में, एक नए पर्सन को भी समझ में आ सके, एक सिंपल तरीके से हम थॉट आउट करके समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब अगर हमारा टारगेट हिट हो गया डियर फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, अभी तक हिट होने के बाद में हम जो पेंडिंग ऑर्डर होता है उसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट योर पेंडिंग ऑर्डर, सिंपल सी बात है। क्या अभी तक हम इसी को फॉलो करते आ रहे थे डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो हमारा अभी तक का जो हमने अभी तक, जैसे अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, इससे पहले हम यही करते आ रहे थे। क्या राइट है डियर फ्रेंड्स, यस और नो बोलेंगे एक बार आप सभी लोग। ठीक है, क्या अभी तक हमने जो देखा डियर फ्रेंड्स, क्या हम अभी तक यही करते आ रहे थे, तीन कंडीशन को फॉलो कर रहे थे और सिग्नल देखते थे, यस और नो। चलिए, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मैसेज आए, बिल्कुल यस, ओके सर। चलिए अब हम स्टेप टू की बात कर रहे हैं। मैं इसको बहुत ही शॉर्टकट कर दिया, ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखने के बाद में इसको बहुत शॉर्ट कर दिया, ताकि ज्यादा बड़ा मैसेज भी नहीं बने, तो क्या ताकि नई पर्सन को समझ में नहीं आए। नहीं, हम मैं बहुत ही टर्म्स एंड कंडीशन 3 लिख दिया,
ताकि राइट डाउन करने के बाद ये बहुत शॉर्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब स्टेप टू के अंदर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझना। मैं वापस यूरो यूएसडी पे गया, ध्यान से समझना। ये रहा, वापस मैंने यूरो यूएसडी पे क्लिक किया, न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, मैंने सपोज दैट बाय कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इस ट्रेड को बाय कर दिया। ठीक है, जो टारगेट दे रखा था उसके अनुसार हमने डियर फ्रेंड्स क्या कर दिया, बाय कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर। और मैंने टारगेट डाल दिया मॉडिफाई करके, तो आपकी ये ट्रेड ओपन हो गई सिग्नल के अनुसार। देखिए सिंपल तरीके से समझ में आया लॉजिक। ठीक है, यहाँ पर भी स्टेप टू में मैंने पहला काम क्या किया, ट्रेड आपकी जो आप करते आ रहे हो वही किया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर पहली कंडीशन ध्यान देना, स्टेप वन के अंदर हम क्या किए थे डियर फ्रेंड्स, पेंडिंग ऑर्डर। मान लीजिए ये पेंडिंग ऑर्डर अब रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, समझना डियर फ्रेंड्स। यानी अब ऑर्डर जो है आपका, जो सिग्नल बाय में आया था, सपोज दैट ये रिवर्स में चला गया। तो रिवर्स में चला गया तो मतलब उस टारगेट पे आते ही वो सेल में लग जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, आपके सामने यहीं पे आपको न्यू ऑर्डर ओपन करके मैं यहीं से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो सिग्नल है अब आपके सामने हेज पोजीशन लग गया। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, यानी स्टेप टू की बात करूं मैं, तो अब आपका मैं इस चैप्टर में इंप्लीमेंट करना चाहूंगा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का। ठीक है, अभी तक हमने स्टेप वन के अंदर जो देख रखा था वही करते आ रहे थे, वही किया हमने। लेकिन अब हमने क्या किया, स्टेप टू के अंदर सिग्नल जो आया उसको लगा दिया, लेकिन मार्केट ने कोई न्यूज एनालिसिस के कारण कुछ रिवर्स हो गया। ठीक है, तो अब आपकी जो ट्रेड है वो रिवर्स में जाके मार्केट, यानी उसका सेल स्टॉप हिट हो गया, यानी वो सेल में लग गई ट्रेड। अब यानी अब आपके जो सिग्नल है, अब आपकी जो ट्रेड है, ये है आपकी हेज पोजीशन में तब्दील हो गई। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, मेरा बताने का तात्पर्य यहाँ तक क्लियर है डियर फ्रेंड्स? एक बार यस बोल सकते हो, आपको यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एक बार बोलेंगे आप सब, क्लियर है डियर फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए ठीक, ओके, आगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। देखिए स्टेप टू की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्टेप टू के अंदर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर मैं एक और चीज राइट डाउन करना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, दैट मीन्स नेटिंग पोजीशन ओपन। समझ में आ गया सर? ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देता हूँ ताकि ये कोई इम्पोर्टेंट नजर आए। ठीक है, देखिए मैं बहुत ही इसको शॉर्ट कर दिया है आपके सामने। मैंने आपको बताया था कि सर मैं, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आपको बहुत सिंपल तरीके से लॉजिक के साथ बताया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था हमने। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। और उसके बाद आपका कौन सा पोजीशन आया था, नेटिंग। ठीक है, नेटिंग हमने यहाँ तक हमारा सेशन चला था, पता है आप लोगों को? यहाँ तक हमारा सेशन चला था नेटिंग के अंदर। इस पूरे चैप्टर को हमने क्लोज किया और आपके सामने देख सकते हैं हमने स्टेप वन के अंदर पूरा डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि मुझे डिक्लेरेशन करना था, कंक्लूजन निकालना था, तो मैं आपको लास्ट में जाके इसको कंक्लूड कर दिया। ठीक है, आपके सामने प्रेजेंट कर दिया कि अब आपकी नेटिंग पोजीशन भी ओपन हो चुका है, क्योंकि वन साइडेड ट्रेड आर नेटिंग पोजीशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हमने स्टेप टू के अंदर की बात करें
तो एग्जाम्पल डियर फ्रेंड्स वही सिग्नल लिया हमने, एग्जाम्पल, ठीक है। यानी ये जो सिग्नल है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये जो सिग्नल है ये बाई में तो हमने लगाया ही था ट्रेड, लेकिन ये सिग्नल ये सेल स्टॉप हिट हो गया। अब ये जो ट्रेड है ये आपकी हेज पोजीशन में चली गई, यानी सेम सिग्नल पर ट्रेड ओपन किया आपने और आपका जो ट्रेड है, ट्रेड आर इन हेज पोजीशन, ठीक है, हेज पोजीशन के अंदर चला गया, ठीक है। यानी हम यहाँ पर डिक्लेरेशन करेंगे, आपने जो ट्रेड ओपन किया, ट्रेड जो है आपकी हेज पोजीशन में चला गया है, ठीक है। या हम लिख सकते हैं सिंपल ट्रेड ओपन इन हेज पोजीशन, ठीक है। तो इसको भी मैं इन्वर्टेड में लिख देता हूं। अब आपके सामने डियर फ्रेंड्स दूसरा रिजल्ट, ध्यान से सुनिए, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म, ठीक है। यानी आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो ये ट्रेड जो ओपन हुई है, ठीक है। यानी नेटिंग पोजीशन का आपने ऊपर का स्टेप 1 देखा, स्टेप 2 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपकी सारी कैलकुलेशन होने वाली शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। देखिए, आपने सेम सिग्नल से ट्रेड ओपन किया, बट आपकी जो ट्रेड ओपन किया वो हेज पोजीशन में चला गया सिग्नल, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को, देख सकते हैं बाई में भी, बाई में भी 0.01 लोड सही, सेल में भी 0.01, यानी आपका 1:1 रेशियो लगा हुआ है यहाँ पर। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? 1:1 मतलब जितनी लोड साइज आपकी बाई में है उतनी लोड साइज आपकी सेल में भी है। तो आपका जो सिग्नल है वो इस टाइम आपका किस में चल रहा है डियर फ्रेंड्स? रिजल्ट आर इज इक्वल टू रिजल्ट हैज पोजीशन। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। यानी जितना लोड साइज आपका बाई में था उतने लोड साइज अगर सेल में करे किया है, ठीक है, तो हमारा क्लियरिफिकेशन जो जाता है अभी के प्रेजेंट टाइम के अनुसार कि हमारी जो ट्रेड चल रही है लाइव वो हमारी है हेज पोजीशन, ठीक है। हेज पोजीशन के अंदर ट्रेड जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया एग्जांपल? चलिए अब हम कुछ चीजें हैं जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स, वो क्या है देखिए ध्यान से, ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, T&C1। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको निर्धारण करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जब हेज पोजीशन में चला गया तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स आपका जो ट्रेड ओपन हुआ है, लाइव ट्रेड ओपन, ठीक है, लाइव ट्रेड ओपन एंड लाइव ट्रेड ओपन मतलब मार्केट एग्जीक्यूशन में आपने ट्रेड ओपन किया था। समझ में आ गया आपको? क्योंकि हमने जो ऊपर वाली ट्रेड थी ये तो हमने वैसे ही ओपन किया ना डियर फ्रेंड्स, जो सिग्नल दे रखा था उसी के अनुसार तो किया हमने, ठीक है। सेल वाली पोजीशन ही तो हमारी क्या गई, सेल स्टॉप हिट होने के बाद ही तो लगा ये ट्रेड, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, क्योंकि बाय की जो ट्रेड लगी हुई है, बाय का जो ट्रेड लगा हुआ है ये हमारा, इस सेल को भूल जाइए आप थोड़ी देर के लिए। आपकी जो बाई में ट्रेड लगी हुई है डियर फ्रेंड्स, इसको आपको देखना है, क्योंकि हमारी जो शुरुआत के अंदर मार्केट एग्जीक्यूशन में ट्रेड ओपन किया है सिग्नल के अनुसार, ठीक है, बट रिवर्स माइनस मार्केट जाने के बाद हमारा सेल स्टॉप हिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक चीज लिखना चाहेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे माइंड में सदा से रहना चाहिए। स्टेप 2 आपके माइंड में क्लियर होने के लिए क्या करेंगे हम डियर फ्रेंड्स,
पेंडिंग ऑर्डर always pending order converted into market execution trade, या हम लिख सकते हैं सिंपल लाइव ट्रेड ओपन। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? सिंपल सा लॉजिक की बात करूं मैं, अगर आपको हम ट्रिक्स की बात करें तो ट्रिक्स क्या आती है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कोष्टक में डाल देता हूँ ये। ट्रिक्स की मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो ट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी, ध्यान रखना, जो आप ट्रेड ओपन कर रहे हो तो कर रहे थे, ठीक है, तो वो मार्केट एग्जीक्यूशन ट्रेड थी फर्स्ट, एंड सेकंड ट्रेड जो आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाया था वो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, सेकंड ट्रेड मार्केट एग्जीक्यूशन, सॉरी, पेंडिंग ऑर्डर कन्वर्टेड इनटू मार्केट एग्जीक्यूशन। समझ में आ गया सर? क्लियर हो जाना चाहिए मेरे अंदाज में यहाँ से आपको। कहने का मतलब मैंने ये लिखा है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना यहाँ से, यहाँ ऊपर का तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा। एग्जाम्पल लिया मैंने, सेम सिग्नल पे ट्रेड ओपन किया है और आपकी जो ट्रेड ओपन हुई है वो हेज पोजीशन के साथ ओपन हुई है, क्योंकि मार्केट जब रिवर्स चला गया तो उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा है पिछले 3 दिनों से, हम उसका अब निर्धारण करना चाह रहे हैं यहाँ पर, उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो एक बार आप ध्यान दीजिए, हमने टर्म्स एंड कंडीशन 1 में लिखा है, जब आप लाइव ट्रेड ओपन करते हो तो ऑलवेज पेंडिंग ऑर्डर आपकी कन्वर्टेड किस में हो जाता है, लाइव ट्रेड ओपन में। सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, लाइव देख सकते हैं, क्योंकि ये जो सेल ट्रेड थी डियर फ्रेंड्स, आपको पता है, आप अगर बाई को भूल जाए अभी, तो ये आपका कौन सा ऑर्डर था पहले, क्योंकि जब सिग्नल आता है तो आपका, सभी को पता है सर, ये तो आपको पेंडिंग ऑर्डर में होता है ये, ठीक है। अब पेंडिंग ऑर्डर जैसे ही इस टारगेट पे आता है, यानी जो टारगेट दे रखा था इन्होंने 1.071510 जो टारगेट दे रखा था, अगर इस टारगेट को ये हिट करता तो इसका मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर वो हेज पोजीशन में चला जाता, यानी अभी तक जो ट्रेड लगाई थी आपने सेल में, सेल स्टॉप, वो आपका पेंडिंग ऑर्डर था, बट जैसे ही इस प्राइस पे आया मार्केट तो आपका क्या हो गया, वो मार्केट में वो आपकी लाइव ट्रेड में ओपन हो गया। तो समझ में आ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके की बात बता दी मैंने, ठीक है। यानी ये पेंडिंग ऑर्डर था, अब आपका लाइव ट्रेड में चला गया, लाइव ट्रेड ओपन हो गया, ठीक है। समझ में आ गया हुआ सर आप सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली टर्म्स एंड कंडीशन हमने यूज करी, उसके बाद दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन C2। टर्म्स एंड कंडीशन 2 की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो आप, हम बात कर रहे हैं अब यही जो अकाउंट साइज है, ठीक है, हेज पोजीशन में लग जाने के बाद आपको करना क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हाँ, हम सीखने वाले लोग हैं और सिखाने वाले लोग हैं, तो हमारे से ऊपर है हमारा प्रोजेक्ट, यानी आईजी मार्केट्स, उसका बात हमको मानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम उसका एनालिसिस को यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो गुरु है, मेंटर है, वो है आईजी मार्केट्स, तो हमको उसकी कंडीशन को ध्यान देना है, हम उसके बिना हम आगे एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमको पहला कंडीशन डियर फ्रेंड्स, टर्म्स एंड कंडीशन 2 के अंदर पहला करना है, ऑलवेज फॉलो आईजी मार्केट्स
टेलीग्राम टिप्स एंड सिग्नल लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स मैंने ये लिखा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट्स फैमिली में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अब काम कर रहे हैं, तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि उनके जो टिप्स बता रहे हैं, ठीक है, उसको हमको फॉलो करना है। जैसे हम बात करें, जैसे अभी हमारा कोई चैप्टर हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है, उससे पहले देखिए आपका फ्राइडे के अंदर 2-3 सिग्नल फ्री हो गए, आज 3 सिग्नल फ्री हो गए। तो मतलब उनकी चीजों, क्योंकि वो एक ट्रेंड को, मार्केट को समझ के हमको बता रहे हैं, तो हमारे ट्रिक्स भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट है। तो उन चीजों को हमको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अगर हम अपना माइंड लगाएं, अपना माइंड कैसा, जैसे हम चैप्टर की बात करें तो अब हम उस एनालिसिस पे पहुंचते हैं, ठीक है। बट पहला हमारा प्रार्थी कौन रहेगा, आईजी मार्केट्स, ठीक है, जो वो बता रहा है उसी को फॉलो करना। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए मेरा मैं आपको बोल दूं ग्रुप के अंदर कि सर हाँ ऐसा कर सकते हैं हम, तो इस सिग्नल से अभी फ्री हो सकते हैं, तो फिर आपको इस ट्रिक्स को यूज करना है, ठीक है। इस एज पोजीशन के चैप्टर को हम एनालिसिस करेंगे, तो किस तरह सोल्व करेंगे हम लोग, तो आइए एक बार देख लीजिए लाइव। ठीक है, तो ऑलवेज टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा, जो आईजी मार्केट्स के फॉलो अप है डियर फ्रेंड्स, उनको हमको फॉलो करना फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद हमको सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ डियर फ्रेंड्स, रूल फर्स्ट, ठीक है, ताकि हमको पता रहे कि सर हमको क्या रूल हमारे माइंड में रहना चाहिए। दूसरा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, जो हमने चैप्टर पढ़ा है रूल 2। अब हम किस तरह हमको इसको कैलकुलेशन को हम समझ सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। मान लीजिए आपकी ट्रेड 1 के अंदर अभी आपने देखा ऊपर नेटिंग के अंदर आपने लोड साइज लगा रखी थी, फर्स्ट ट्रेड में 0.02 लोड साइज, ट्रेड 1, ठीक है। यानी फर्स्ट ट्रेड आपने ओपन किया था डियर फ्रेंड्स 0.02 लोड साइज से। तो हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, क्योंकि अब ये कौन सी कंडीशन चल रही है, हेज पोजीशन वाली, हम स्टेप 2 के अंदर है। तो अब हेज पोजीशन के अंदर अब 0.02 लोड साइज की बाई में लगी हुई है। मतलब कहने का मतलब सिंपल तरीके से समझिए, सर स्क्रीन और वॉइस तो आ रही होगी ना। हेलो, कोई पूछ रहा है सर स्क्रीन और वॉइस नहीं आ रही। सर स्क्रीन और वॉइस नजर आ रही है सर, प्लीज तुरंत मैसेज कर दीजिए। हेलो, चलिए आ रही है सर, आ रही है, ओके। देखिए मेरा बताने का तात्पर्य ये है डियर फ्रेंड्स, इसको हम क्लोज करते हैं, हम लाइव मार्केट के अनुसार समझेंगे, ठीक है। मेरा बताने का पहला मकसद ये है कि जैसा कि मान लीजिए ये $1000 का अकाउंट था, ठीक है, समझ में आ गया। यानी मान लीजिए, हाँ चला गया, ये रहा यूरो यूएसडी, ठीक है, ये रहा, ठीक है। हमने यूरो यूएसडी पे क्लिक किया और मान लीजिए $1000 का अकाउंट था,
तो फर्स्ट ट्रेड हमने ओपन किया था डियर फ्रेंड 0.02 से बाय, फर्स्ट ट्रेड, और 0.02 से फिर बाय। ठीक है, पहला काम। तो हम सेल स्टॉप कैसे लगाएंगे डियर फ्रेंड्स? सेल स्टॉप भी आपको सेम कंक्लूजन से निकालना है। सेल स्टॉप जो है आपको वो भी सेम कंक्लूजन से लगाना है। मान लीजिए आपने 0.02 से आपकी ये भी ट्रेड सेल में चली गई, ये भी 0.02 से सेल में लग गई, तो आपके सामने सेम सिचुएशन आ गई अभी। ठीक है, यानी प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो आपकी जो ट्रेड है ये बाय में भी उतनी है और सेल में भी उतनी हेज पोजीशन में चली गई है। अब आपको करना क्या है डियर फ्रेंड्स, देखिए अब आपको इस एग्जांपल को समझने के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो 5 मिनट दे दीजिए डियर फ्रेंड, थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोगों का, कोई जूम कॉल से जाए नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, अभी ट्रेड 2 हमने कितने से ओपन किया है? अब हम अपना चैप्टर जो पढ़ा है डियर फ्रेंड्स 3 दिन, उसका कंक्लूजन चल रहा है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखें। ट्रेड 2 की बात करें तो इसको भी हमने कितने से बाय किया है? 0.02 लॉट साइज से। समझ में आ गया सभी को? ध्यान से समझना। ट्रेड 1 में 0.02 लॉट साइज से हमने बाय किया था और 0.02 से फिर एक और 2 ट्रेड, क्योंकि हमारी टोटल लॉट साइज जो हमारी काउंट डाउन होगी वो होगी 0.02 से। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। तो डियर फ्रेंड्स हमने हेज पोजीशन यानी सिग्नल के अनुसार हमारी हेज पोजीशन भी, हेज ट्रेड भी ओपन हुआ। हेज ट्रेड 1 ये भी हमारे कितने लॉट साइज से? 0.02। समझ में आ गया सर? और हेज पोजीशन 2, हेज ट्रेड 2 इज इक्वल टू, ये भी हमने कितने लॉट साइज से ओपन किया? 0.02। देखिए अब आपके सामने नॉर्मल एज होने वाली है। ठीक है, चलिए हम अब गोल्डन रूल का यूज कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने रूल 2 जो है, हमने जो चैप्टर में एनालिसिस किया है, हमारा गोल्डन रूल को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसको रूल फॉलो कर रहे हैं? हम गोल्डन रूल फॉलो, जो हमने चैप्टर 16 के अंदर स्टडी किया है। स्टडी एट चैप्टर 16। ठीक है, हमारा गोल्डन रूल जो फॉलो करना हमको, और स्टडी जो हमने किया है डियर फ्रेंड चैप्टर 16 के अंदर, उसको हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब जो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अपन को यहाँ पर सिंपल तरीके से देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बाई की ट्रेड भी उतनी है और सेल की ट्रेड भी उतनी है। तो आपकी अब हेज पोजीशन में जब ट्रेड लग जाती है तो आपको सिंपलीफाई करना होगा डियर फ्रेंड्स। सिंपल solution for hedge position, सिंपल सॉल्यूशन फॉर हेज पोजीशन क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स? रूल फर्स्ट, ठीक है। अब यहां से हम सिंपल हेज पोजीशन को हम सोल्व करने जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो उसके अंदर फर्स्ट रूल जो आएगा, ठीक है, वो यहाँ से मैं इसको थोड़ा कलर में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ सके। इसको मैं रेड कलर से डिफाइन कर देता हूँ ताकि हमको जल्दी से दिखे। ये सिंपल सॉल्यूशन फॉर एज पोजीशन रूल फर्स्ट के लिए इनको क्या करना है? मान लीजिए अभी आपकी ट्रेड जो है वो अभी इस अनुसार चल रही है, यानी बाय में जाएगी सेल में जाएगी, तो वन साइड आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा एक बात और मुझे अर्जेंट बतानी है सर, मैं थोड़ा सा मतलब बहुत सारे लोगों ने गलतियां करते हैं, पता नहीं क्यों गलती करते हैं, ऐसा मुझे भी समझ में नहीं आता सर। वो क्या करते हैं आप लोग भी देख लीजिए, बहुत बड़ी गलती करते हैं ये लोग।
देखिए आप ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सेल पोजीशन है, और नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो ये बाई पोजीशन है। मार्केट ऊपर गया तो इसका मतलब इधर प्रॉफिट स्टार्ट हो गया, यानी बाई के अंदर आपके दोनों में ही ब्लू कलर दिखा रहा है तो प्रॉफिट हो गया। लोग क्या करते हैं सर, हेज पोजीशन को बिना जाने, क्योंकि अब हेज पोजीशन लगा दिया तो मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो बहुत सारे लोग अभी भी गलती क्या करते थे, जैसे ही मतलब बाई में चला गया मार्केट, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनना आप, मतलब मार्केट मान लो बाई में चला गया, अब बाई में चला गया तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, बाई की ट्रेड काट देते हैं और वहीं से फिर एक और ट्रेड लगा देते हैं बाई की। सर प्लीज रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें, ठीक है। मैं चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये समझाने वाली चीज आ गई है, तो इसको मैं कल तक और लेते हैं हम, ठीक है। और मैं चाहूंगा करीबन आधा आधा घंटा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर रहे हैं इस चीज को लेकर। क्योंकि क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी ये बाई में ट्रेड चल रही है और ये ब्लू कलर में आ गई, ठीक है, मान लो ये सिग्नल जो है अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, ये प्रॉफिट वाले, क्योंकि उनको पता है, उनको एजुकेशन तो है नहीं पता, और मतलब ब्लू कलर दिखते हैं उसको, प्रॉफिट वाली ट्रेड को वो कट कर देते हैं, वहां से कट कर देते हैं। और फिर उसी जगह से क्या करते हैं, एक और बाई लगा देते हैं। तो उनके मन में ये आ गया कि मैंने तो प्रॉफिट में काट दिया, अब हेज पोजीशन लगी हुई है। सर ऐसा ना करे प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है मेरी आप लोगों से, क्योंकि इसका मैं कल आपको ग्राफिक्स एनालिसिस बताऊंगा। तो थोड़ा सा ग्राफ पे ध्यान से सुनना, ताकि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। जितने भी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज ऐसा ना करें, एज पोजीशन के अंदर थोड़ा एज पोजीशन को समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये फॉरेक्स का मतलब भंवरा जाल है, इसको समझना जरूरी है आप लोगों को। चाहे मुझे एक वीक लग जाए, लेकिन हमारे आईजी मार्केट्स फैमिली मेंबर को एक को भी मतलब एज पोजीशन के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और सोल्व करना, और ऐसी गलती तो बिल्कुल चाहकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम इंसान हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं करना। आपको कल मैं इसको पेन एंड पेपर मोड पे एक बार लाइव बताना चाहूंगा, जो ऐसी गलती करते हैं तो उनको फायदा क्या है और नुकसान क्या है, और आप कर क्या रहे हो वो भी बताऊंगा। तो मैं आज का सेशन डियर फ्रेंड्स यहीं तक रखना चाहूंगा, और बाकी हम कल देखेंगे। और आई होप डियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल तरीके से मैं ये रोड मैप जो है आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। और हमने बहुत सिंपल तरीके से हमने चर्चा की है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ सेशन में समझ में नहीं आया, तो आप मैसेज कर सकते हैं फटाफट से। यहाँ पर ओम प्रकाश जी हैं। हेलो। 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 नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ सर, आपका कोई डाउट्स है? सर आज 4 बजे मीटिंग हुई थी क्या? सर 4 बजे मीटिंग नहीं था, सैटरडे संडे ओनली। सैटरडे संडे। हाँ जी, हाँ जी। और सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो बिटकॉइन हाल्विंग आने वाला है, हम्म। इसके बारे में जानकारी। सर शुरुआत के अंदर यही तो बताया, आधा घंटा। आप बाद में आई थी क्या? हाँ सर, मैं लेट हुआ था। सर बाद का हर जाना तो बहुत बुरा होता है सर। चलो कल, कल सुनना आप, कल 10-15 मिनट चर्चा करेंगे, तो कल का सेशन टाइम पे अटेंड करना, हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। तो सर वो आज की रिकॉर्डिंग कभी भेजते थे आप? हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा सर, भेज दूंगा। ठीक है सर। तो कुछ व्हाट्सएप नंबर लेंगे? सर आपके अपलाइन कौन है? रवि। हाँ, रवि रवि चौधरी। रवि चौधरी जी। ओके, एक बार उनको मैसेज कर देना, वो ले लेंगे, ठीक है सर। ठीक है, थैंक ओके, गुड नाइट। यहाँ पर और भी लोगों के मैसेज आए हैं। वेरी नाइस, मिस यू। थैंक्स सर, वेरी नाइस, मिस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। सर आपके अपलाइन को मैं बोल के करवा दूंगा सर, बिल्कुल करवा देंगे आपको ग्रुप में।
सर जी सपोज बाई सिग्नल में तो ट्रेड ओपन किया तो सेल स्टॉप की तो ट्रेड ओपन करना पड़ेगा। तो अनीता जी बता तो दिया शुरू में, स्टेप फर्स्ट वही तो बताया मैंने लाइव। चलिए एक बार दोबारा वीडियो देखना आप, स्टेप फर्स्ट में वही तो क्लियर किया सर मैंने। ठीक है, चलिए। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के सेशन में और देखते रहिए ऐसे ही जूम कॉल सेशन। ओके, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। जयराम जी लिख रहे हैं थैंक यू सर, बिल्कुल क्लियर है सर आज का चैप्टर। बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं डियर फ्रेंड्स, अगर आप लास्ट तक रुकते हो तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आता है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज हो जिंदगी में, अगर आप जिस दिन से हम पैदल चलना सीखते हैं तो उस दिन हम गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारे के मैकेनिज्म तैयार नहीं है। मतलब मैकेनिज्म मतलब हमारी क्रियाविधि पता नहीं है। क्रियाविधि हमारा मतलब हमने चलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हम वहीं से स्थान पे पड़ रहे हैं। मतलब हमारा रोड मैप हमारे को नहीं पता। तो शुरुआत के अंदर जिंदगी में कोई सा भी काम हो हमारे को कॉम्प्लेक्स ही लगेगा। ठीक है, चाहे वो सिंपल काम ही क्यों ना कर रहे हो। तो सदा ध्यान दीजिए आप लोग कि शुरुआत में देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आना स्वाभाविक है डियर फ्रेंड्स, और ये चीजें आपको लाइव कोई नहीं सॉल्व करके बताएगा। क्योंकि पहली बात तो गणितज्ञ बनना ही बहुत भारी पड़ जाता है आज की जनरेशन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोल्व करके दिखाना, फिर लॉजिक पे आना, फिर उसको फाइंड आउट करना, फिर चार्ट में भी अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हम टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे, हर कैंडल की कैलकुलेशन निकालना सीखेंगे। तो अभी तो मतलब लोग फॉरेक्स में जहाँ 10 चैप्टर पढ़ा के निमट जाते हैं, हम 50 से ज्यादा टॉपिक सीखेंगे। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी आपकी एजुकेशन बनने वाली है हमारे आईजी मार्केट सिस्टम के अंदर। तो देखते रहिए, और कोई भी चीज को मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बट देखते रहिए, उसको देखते रहिए, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा सर। क्योंकि पता है ना, आपका बच्चा अगर, या आप हो या आपका बच्चा हो या परिवार में कोई हो, कोई भी किताब या बुक्स को आप पढ़ रहे हो, एक पेज एक मतलब पूरा एक मतलब पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने, तो गारंटी दे रहा हूँ 1 लाख वर्ड अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें से मतलब 1,000 वर्ड तो आपके माइंड में एंटर करेंगे ही करेंगे। ऐसा तो इंसान कोई पैदा नहीं हुआ जिसके वो एंटर करेंगे ही नहीं जब उसने सारी चीजें पढ़ लिया। चाहे है याद होए या नाम ही याद होए, मतलब कुछ भी याद होगा बट होगा। तो ऐसा कोई नहीं सोचे डियर फ्रेंड्स कि मुझे तो मतलब कोई पता ही नहीं है क्या कहाँ आ गया। सर ऐसा ना सोचे, हम वैसे ही ना समझ हैं हमारी लाइफ के लिए। हम एक समझदार इंसान बनना चाहते हैं इस टेक्निकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स की ओर हम बढ़ के, ताकि हम आगे बढ़े और हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे बिजनेस को और मतलब आगे बढ़ने के लिए हम उत्साहित हुए। तो हमारे लिए सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हम नई नई चीजों को दुनिया के अंदर देखेंगे तो हमारा एक जो रिजल्ट है या स्थान है या पैसा कमाने का जो सबसे बड़ा जो रास्ता है वो क्लियर होता है इन चीजों से। क्योंकि देखिए दुनिया में सभी लोग देखो नए होते हैं, लेकिन एक नए पर्सन को स्टार्टअप देने के लिए एक एजुकेशन जरूरी होती है। चाहे आप किसी भी फील्ड के माहिर हो आप, लेकिन हमारा जो मोटो है उसको क्लियरिफाई करने के लिए आपको थोड़ा उसको फोकस करना चाहिए। ठीक है, बट कोई समझ में नहीं आता तो आपके अपलाइन बैठे हैं, आप डाउट मेरे से क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी में समझ में आना संभव है। आप आईजी मार्केट से जुड़े रहो, हर चीज आपको समझ में आएगा 100%। क्योंकि मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं कोई कठिन वर्ड यूज करता ही नहीं हूँ। मेरी आदत रही है आज दिन तक। क्योंकि कठिन वर्ड इंसान को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं सिंपल लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ताकि मेरे साथ आप भी बहुत सिंपल तरीके से समझ सके और हम उसको एक्सेप्ट कर सकें।